जय श्री कृष्ण दोस्तों। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल मनोरंजन की कहानियां नहीं बल्कि जीवन दर्शन और गहरे आध्यात्मिक संदेश का भंडार है। हर कथा में छुपा है धर्म, नीति, साहस और जीवन जीने का मार्ग। इन्हीं लीलाओं में से एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरणादायक कथा है कालिया नाग का मर्दन। यह घटना केवल एक सर्प को सुधारने की नहीं बल्कि अहंकार, भय और विषैले विचारों पर विजय की प्रतीकात्मक गाथा है। वृंदावन और यमुना का वातावरण। गोकुल और वृंदावन की पावन भूमि पर श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ गायें चराया करते थे। उनके बचपन का हर दिन नई नई लीलाओं से भरा रहता। वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी सभी प्राणियों के लिए जीवन का स्रोत थी, किंतु उस समय यमुना का एक भाग, खासकर कालियादह नदी का अत्यंत गहरा हिस्सा, यह अत्यंत खतरनाक बन गया था। वहां कालिया नामक विषधर नाग अपने परिवार सहित निवास करता था। कालिया नाग का स्वभाव अहंकारी और क्रूर था। उसकी फुफकार से जल उबलने लगता और उसके विषैले प्रभाव से यमुना का जल भी जहरीला हो चुका था। नदी के उस हिस्से में गायें पानी पीते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। उनके जहर का प्रभाव इतना ज्यादा था कि पक्षी अगर ऊपर से उड़कर जाते थे तो भी मर जाते थे। वृंदावन के लोग भयभीत थे क्योंकि कालिया ने यमुना के जीवनदायी प्रवाह को विषाक्त बना दिया था। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंच गए। वहां के अहीर बालकों ने उन्हें चेताया, कृष्ण इस भाग में मत जाओ, यहाँ कालिया नाग रहता है, जो भी जल पीता है वह तुरंत मर जाता है। परंतु कृष्ण ने मन में निश्चय कर लिया कि धरती के प्राणियों का भय दूर करना ही उनका कर्तव्य है। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने ईश्वरीय संकल्प से कालिया नाग के आतंक का अंत करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने खेलते खेलते गेंद यमुना में फेंकी और फिर उसे लेने के बहाने जल में उतर गए। देखते ही देखते वह यमुना की गहराइयों में पहुंच गए। जैसे ही कालिया ने देखा कि कोई बालक उसकी नदी में प्रवेश कर गया है, वह क्रोध से फुफकारता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसने श्री कृष्ण को अपनी विशाल कुंडलियों में जकड़ लिया। गोप बालकों ने यह दृश्य देखा तो भयभीत होकर वृंदावन की ओर दौड़े। नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त ग्वाल गोपियां दौड़कर यमुना तट पर आ पहुंचे। सभी विलाप करने लगे। यशोदा रोते रोते मूर्छित हो गई। गोप बालाएं व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगी। जब सब लोग विलाप कर रहे थे उसी समय बाल कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। उन्होंने सहजता से नागपाश को तोड़ दिया और खेल खेल में कालिया के फन पर चढ़ बैठे। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने अपनी लीला की और उसके फन पर नृत्य करना आरंभ किया। हर बार जब कालिया फुफकारता कृष्ण उसके अलग अलग फन पर कूद जाते। कृष्ण के पग स्पर्श से कालिया का विष नष्ट होने लगा। उसका अहंकार चूर हो गया। अंततः कालिया थक कर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी नाग पत्नियां आंसुओं से भरी आंखों से श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हमारे पति ने अज्ञानवश आपको चुनौती दी, आप कृपा करें और इन्हें जीवन दान दें। श्री कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया, हे कालिया, तुमने इस नदी को विषाक्त कर दिया, अब यहाँ रहना उचित नहीं। जाओ, इस भूमि को छोड़कर समुद्र में निवास करो, यहाँ तुम्हें स्थान नहीं। कालिया डरते हुए बोला, प्रभु यदि मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे शत्रु गरुड़ मुझे मार देंगे। तब कृष्ण ने अपना वरदान दिया कि जब तक तुम्हारे फन पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हैं तब तक गरुड़ भी तुम्हें नहीं मार पाएंगे। दोस्तों, गीता का एक संदेश है और इस कथा का एक गहरा अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बुन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपने आत्मबल से अपने को ऊपर उठाना चाहिए, अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। तो भगवान बोलते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव पुरात्मनः। यानी मनुष्य अपने आत्मबल से अपने को ऊपर उठाना चाहिए, मनुष्य को अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए। मनुष्य अपना स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। उसका कर्म उसको अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु बनाता है। कालिया नाग अहंकार, लोभ और विषैले विचारों का प्रतीक है। यमुना जीवन धारा है जो दूषित हो गई थी।
कृष्ण का कालिया पर नृत्य यह दर्शाता है कि जब ईश्वर का स्मरण और धर्म का मार्ग अपनाते हैं तो जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है। और यह गीता का श्लोक हमें सिखाता है कि मनुष्य को कभी नीचे की ओर नहीं गिरना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे वो नीचे की ओर गिर जाए और अपना ही शत्रु बन जाए। जैसे ही कृष्ण कालिया को पराजित करके बाहर आए, पूरा वृंदावन उल्लास से झूम उठा। यशोदा ने कृष्ण को गले से लगाया, नंद बाबा ने आंसू पोंछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अहीर बालक गोप सखा खुशी से नाचने लगे। कन्हैया नाग पर चढ़ गया। जय हो नंदलाल की। तो दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है अहंकार का नाश। कालिया की हार यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता। जैसे यमुना विष से मुक्त हुई, वैसे ही हमें अपने मन को नकारात्मक विचारों से शुद्ध करना चाहिए। जब कालिया ने कृष्ण से शरण ली तभी उसका उद्धार हुआ। मनुष्य का उद्धार भी ईश्वर शरण से ही संभव है। आप अपने कर्म के साथ साथ यदि भक्ति में डूबकर आप अपना कर्म करेंगे तो वो कर्म आपके लिए आपका धर्म बन जाएगा। कृष्ण ने बालक होते हुए समाज का भय दूर किया। हमें भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर बात हमारे राष्ट्र पर आए, हमारे समाज पर, हमारे घर पर आए तो हमें निर्भीकता से, निर्भय होकर उसका सामना करना चाहिए, चाहे सामने कोई भी। तो दोस्तों, सनातन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।